हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। ये आज आप सभी लोगों के बीच में बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अक्सर यहाँ से चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ हो या स्टेट का अदर एग्जाम कोई भी हो, आपके अगर यूपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते तो यहाँ से 100% प्रश्न आने वाले हैं। आप मुझे 1 घंटे तक झेल लीजिएगा, बाकी गारंटी मेरी है कि प्रश्न यहीं से आएंगे। गारंटी लेती हूं मैं कि यहीं से प्रश्न आए, तो बिना स्किप किए क्लास को आपको पूरा देखना है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि चैनल का योगदान रहता है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दिया करें। ये जीएस बून के अंतर्गत कुछ टॉपिक आपको दिए जाते हैं जो आप सभी के बीच में बहुत 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 ही आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर आपको आरओ की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। आरओ से संबंधित आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आरओ की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अभी अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज जग जाइए, बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में आरओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। आइए क्लास को शुरू करते हैं अब। और क्लास आपको बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको बोरियत लगे तब भी आपको क्लास देखनी है, क्योंकि ये 1 लाइन प्रश्न होंगे, लेकिन आपके लिए एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। आइए तो बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो आज आपके सामने है उत्तर प्रदेश के, कहा गया उत्तर प्रदेश के तथ्य सार हैं। तो सबसे पहला तथ्य सार के अंतर्गत लिखा हुआ है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जब किसी चीज का नए सिरे से निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। क्या? ग्रीन फील्ड कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कहा गया, उत्तर प्रदेश में नोएडा, कहां पर? नोएडा। क्या नाम दिया गया? जेवर। गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2, 3, 4, 5। अगर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर आ रहा है तो जरूर बताएं। और कौन कौन सा है नाम, ये आपके लिए नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब कहां पर है? वाराणसी में है, लखनऊ में है, कुशीनगर में है, और कहां कहां पर है आप बता सकते हो। ठीक है। कहा गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरता है। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कहां कहां से गुजरता है, आपसे पूछा जाता है कि कहां से नहीं गुजरता है। ठीक है ना। तो लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी से सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से गुजरता है। कहा गया ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर या टैक्स होगा। स्थानीय मेलों पर जो मेले वगैरह लगते हैं वहां पर जो टैक्स लगता है उसी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। कहा गया सितार और शुभ बहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। तो इमदाद खानी घराना कहां पर है? इटावा में है। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां झांसी, हमीरपुर आदि में आते हैं। कहा गया शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा कहां से मिली? तो आप कहेंगे रहमुद्दीन खान से मिली थी। कहा गया मुड़िया पूड़िया मेला का आयोजन कहां किया जाता है? तो मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया प्रथम समाजवादी अभियान विद्यालय खोला गया प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है वो है आपकी जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी जन आपकी क्या है? जनजाति है, जौनसारी जनजाति। ठीक है। अगला कहा गया है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहां किया गया? तो लखनऊ में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। तो प्रयागराज में, वाराणसी में, अलीगढ़ और लखनऊ में है। ठीक है। और राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी में एक है। राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आप कहेंगे अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की जाती है तो बीघा से ना, 1 बीघा में आपके कितने? तो आप कहेंगे 20 बिस्वा होता है। कितने? 20 बिस्वा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। जो आपका हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि पर अंकित किया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अभी
आपके कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, आपको याद रखना है। आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बस आपको 1 घंटे के आसपास झेलना रहेगा, झेल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कहा गया मूल वर्धित कर या वैट लागू किया गया तो 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल या मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां, तो लालगंज रायबरेली में। कहां पर? लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गंगा यमुना गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है तो आप कहेंगे झेलम नहीं जाती है, ठीक है ना। ये सीधे आती तो है ऊपर से, लेकिन कहा बिहार चली जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। कहा गया भारत में चावल कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कोट ये तो प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र या एरिया में उत्तर प्रदेश की कोट कौन सी है, तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि का विकास दर कितनी हुई थी, तो आप कहेंगे 5.1%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज्यादा किससे किया जाता है? नलकूपों से, फिर नहरों से, फिर तालाबों से, फिर अन्य साधन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल आपकी गन्ना है। क्या है? गन्ना है। प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो चित्रकूट में, मोस्ट इंपोर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में बनाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो आपके प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज के फाफामऊ में स्थित है, ठीक है ना। कहा गया संगीत शिक्षा हेतु तो उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है, कहा गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे, अब इनके बारे में कहा गया है संगीत संस्थान लखनऊ के डिम्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय बना है, तो कब बना था? 24 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। और 22 जनवरी, कहा गया जनवरी 2022 से भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आपका प्रयागराज का है, ठीक है। जरूर बताएं कब बना था। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर झांसी में। उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो सहारनपुर। IIT रुड़की और सहारनपुर कैंपस के द्वारा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। कहा गया साइंस से वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में, पूछे जाते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। कहा गया शीलाधर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, ठीक है। आगे कहा गया ये आपको कुछ मिलान करने, कहा गया है कि लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी जाना जाता है, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियां मथुरा में और दिया सलाई के लिए बरेली जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। आगे कहा गया रेणुकूट है वो एल्युमिनियम उत्पादन या सोनभद्र को कहा जाता है, सोनभद्र। ऋषिकेश आपका एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ आपका खेल का सामान, अलीगढ़ आपका ताले के लिए जाना जाता है। कहा गया औला उर्वरक ये केंद्र है। औला उर्वरक आपका किसके लिए, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदी नगर आपका रबड़ के लिए, बाराबंकी आपका पॉली फाइबर के लिए, कानपुर आपका विस्फोटक के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। फिरोजाबाद आपकी कांच की चूड़ियों के लिए, कानपुर चमड़े के सामान के लिए, नजीमाबाद आपका कहा गया प्लाईवुड जो आपकी प्लाई वगैरह आती है तो प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए जाना जाता है। कहा गया इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो रायबरेली में है। कहा गया ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपके झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, कानपुर में। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो फूलपुर में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही किसी को चुना जाता है। कहा गया उत्तर प्रदेश में ग्राम पदार्थ का निर्वाचन होता है तो पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से
चुना जाता है। कहा गया किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से होता है। कहा गया गैंडे का पुनर्वास करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो 77.3% है। कितने 77.3% है। कहा गया जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाख की नगरों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो कितना है, तो कहा गया है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज है। ये 10 लाख की नगरों का सही क्रम है। ठीक है, 10 लाख हो। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व रखता है, तो गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो लखीमपुर खीरी जिले का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों से कम है, तो केवल चीन और भारत और कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से। तो पहले चीन, फिर भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से कम है, और इसके बाद क्या आता है, हमारा यूपी ही आ जाता है। ठीक है ना, तो आप देश की बात कर रहे हैं, देश में हमारा नंबर कौन सा आता है, तो 5वां नंबर आ जाता है। कहा गया है अब तो हमारा भारत सबसे नंबर 1 पर हो चुका है, चीन से पहले आ चुका है ना, अपडेट करते रहे डाटा। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले, तो सबसे घनी आबादी वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम घनी आबादी वाला जिला ललितपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती की है। कहा गया जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, वो सिख है। कहा गया उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 या पुनर्संख्यन के बाद आपका अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता, वो है लखनऊ। कहा गया जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र आपका सीमा नहीं बनाता है। ठीक है ना, आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तर में क्या होगा, तो संत कबीर नगर। फिर आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण में, आप क्या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास या भदोही नगर। कहा गया जिले के मुख्यालय इस प्रकार, जालौन का मुख्यालय कहां पर, तो ओरई में है। कानपुर देहात का कहा गया अकबरपुर या इसी को माती कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि आपका भदोही का ज्ञानपुर, कुशीनगर का पड़रौना और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। अब 2 जगह कानपुर नगर, कानपुर देहात का भी अकबरपुर, लेकिन अकबरपुर माती कहा जाता है उसको, और का अंबेडकर नगर का कानपुर है, अकबरपुर है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो कहा गया है माहीगीर या बुक्सा जनजाति है। सुराहा ताल पक्षी विहार आपके बलिया जिले में है, और सुराहा ताल पक्षी विहार आपका क्या बन चुका है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो हड़प्पा संस्कृति को, किसको, हड़प्पा को। कहा गया यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सम्मिलित किया गया। तो कहा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में कहा जाता था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में कहा जाता था। संयुक्त प्रांत 1937 तक बोला गया, 1937 से, और उत्तर प्रदेश हमारा 1925 में बना। टेराकोटा गोरखपुर का प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के प्रसिद्ध है, और चीनी मिट्टी के बर्तन कहा गया चिन्हट के प्रसिद्ध है। कांच का सामान फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। नृत्य और क्षेत्र समझ, तो धुरिया आपका बुंदेलखंड का है, धीवर आपका कहार का है, नटवरी आपका पूर्वांचल का है, कार्तिक एक कहा गया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कहा गया बनारस घराने से संबंधित थे, तो आपकी मोतीबाई, और कहा गया रसूलन बाई और आपका रिद्धेश्वरी देवी। तो सिद्धेश्वरी देवी को आपको याद रखना है, सिद्धेश्वरी देवी। अगला कहा गया है आपका कि जोश आपके ये सुमेलित करना है कि जोश आपका कहाँ का है, तो मलिहाबाद का है। रघुपति सहाय फिराक कहाँ, गोरखपुर का है। जिगर कहाँ का है, मुरादाबाद का है। और चकबस्त कहाँ का है, लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो बिरहा है। क्या है, बिरहा है। कहा गया बिरहा पूर्वांचल से है, रसिया आपका ब्रजभूमि से, आला आपका बुंदेलखंड के, कजरी आपकी अवध से। पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए आपको दिया जाता है। आला आपका कहाँ का है, तो अगर अब पर्टिकुलर कोई नाम पूछा जाए तो महोबा से, रसिया आपका बरसाना से, कजरी आपका मिर्जापुर से, देवा आपका बाराबंकी से है। उत्तर प्रदेश से कहा गया है, देखेंगे आप सभी लोग, आइए
कहा गया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है तो लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह स्थित है तो लखनऊ में। कहा गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी में। कौशाम्बी आपका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, कभी मौका मिले तो आप घूमने जरूर जाइएगा। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात पुरुष का अनुपात कितना है, तो आपकी जनगणना तो 912 महिलाएं प्रति 1000 वर्ष में, 1000 पुरुष में है, ठीक है ना। तो लिंग अनुपात आपसे पूछा जा रहा है तो कितना है, तो 912 है। कहा गया बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता वर्तमान में 1200 मेगावाट हो चुकी है। अब यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में कहां लगाया जाएगा, तो रोजा में, ठीक है। कहा गया है विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है तो औरैया और दादरी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तो आप कहेंगे एंडालुसाइट और डायस्पोर और आपका लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है, ठीक है। कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में और कहा गया सिल्का बालू प्रयागराज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखें। कोयला सोनभद्र से, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से और सिल्का बालू आपके प्रयागराज से। कहां से, तो प्रयागराज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए कहा गया है। कहा गया है देश में उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक किसमें, आलू में, गेहूं में, गन्ना में और कुल खाद्यान्न में, आम में ना, इन सब में क्या है, दूध में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। कहा गया लाल मिट्टियां पाई जाती मिर्जापुर तथा झांसी जनपद में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर है। कहा गया गंगा वाराणसी किस नदी के किनारे, तो गंगा सुल्तानपुर गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी और अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे है। कहा गया उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना तो गोकुल बैराज परियोजना है। कौन सी है, गोकुल बैराज परियोजना है। आगे आते हैं आपके कि तीर्थ स्थल का नाम और नगर कहां पर है, तो कहा गया चक्र तीर्थ आपके नैमिषारण्य में, गोविंद देव मंदिर आपका वृंदावन में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है, फतेहपुर सीकरी। बौद्ध एवं जैन मंदिर आपका कौशाम्बी में, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जाकर कभी मौका मिले तो जरूर जाना। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहां लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। और कहा गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। कहा गया हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है प्रयागराज में। कहा गया परहिया जनजाति निवास करती है तो परहिया जनजाति आपकी सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, तो शक्ति के स्रोत से के लिए जाना जाता है। लखनऊ योजना का संबंध है सड़क विकास से। कहा गया कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है तो सोनभद्र है, ठीक है। आपको ये बताना है कनक भवन कहां पर है, तो अयोध्या में खूब पूछा जाता है। कहा गया कादम्बगिरी पर्वत कहां है, चित्रकूट में। कहा गया कालिंजर दुर्ग कहां पर है, तो बांदा में है। देवा शरीफ आपका कहां है, तो आप कहेंगे बाराबंकी में है। कहा गया सैयद सलार मेला कहां लगता है, तो बहराइच में लगता है। ये आपके पारंपरिक मेला है और योजना स्थल है। तो पशु मेला बटेश्वर में लगता है, द्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, देवा मेला बाराबंकी में लगता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके अपने साथ रखें। कहा गया अमीर खुसरो एटा में है, कहाँ एटा के लिए जाना जाता है। मिर्जा गालिब आपका आगरा के लिए जाना जाता है, जोश आपका मलिहाबाद में स्थित है। कहा गया है कि आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है तो राधा स्वामी पंथ से, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे तो देख लीजिएगा 1988, 92, 1910 प्रयागराज में हुए, 1905 में वाराणसी में, 1899, 1916 और 1636 लखनऊ में हुए, 1925 कानपुर में हुआ जिसमें सरोजिनी नायडू जी अध्यक्षता की थी और 1946 में मेरठ में हुआ। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग क्या क्या है, तो आगरा किस लिए जाना जाता है, तो पर्यटन के लिए, कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ में खेल कूद का सामान और मुरादाबाद में धातु
धातु पात्र के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा, तो आप कहेंगे खुर्जाबाद। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर। काष्ठ पादुका या खड़ाऊ के लिए पीलीभीत और जरी के लिए बरेली जाना जाता है। वर्तमान में लखनऊ में निम्न है, क्या है, जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण जिला और नगरीय विकास अभिकरण जिला है माना जाता है। कहा गया बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी को कहा जाता है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तेल शोधक संयंत्र स्थापित है जो मथुरा में। यमुना एक्सप्रेसवे है तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक के लिए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। कहाँ, झांसी। कहा गया बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण कहाँ, तो सरधना में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, अब जिसे कहा गया मल्टीपल सफारी, स्थापित किया गया है तो इटावा में है। कहां पर, इटावा में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है 2005 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश की। कहां पर है, तो कहा गया उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ भाग है तो आपके कपिलवस्तु, कुशीनगर, कंसिंसा, सकिंसा, श्रावस्ती, सारनाथ एवं कौशाम्बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करके रखिएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है तो रामपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू जी थे। ये स्थान है और वो आपके स्मारक है। तो कहा जाता है कौशाम्बी किस लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे घोषताराम मठ के लिए जाना जाता है। कुशीनगर कहा गया राणा भर स्तूप के लिए। सारनाथ आप कहेंगे धमेक स्तूप के लिए। और श्रावस्ती आपका कहा गया सतेश मते स्तूप के लिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी वो गौतम बुद्ध नगर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ में है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद या खेल यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, मेरठ में है। कहा गया नगर है और वो हवाई अड्डे, तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे के नाम से अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर है, खूब पूछा जाता है मिलान करने। कानपुर में चकेरी है और आगरा का खिरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, आपका सारस है। कहा गया वृंदावन मंदिर कहां पर है, मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ जिसे वाराणसी के नाम। देवा पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जाना जाता है तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या के आधार पर तो सबसे ज्यादा प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में और फिर आपके आजमगढ़ में। अगर इलाहाबाद होता तो सब बाद ही थे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम वृद्धि दर तो 1971 से 81 के दौरान हुई थी। कहा गया ये कथन कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। कहा गया औद्योगिकी दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कहा गया हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है तो आगरा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 2001 से किया गया है, 2001 से। कहा गया उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित प्रयागराज में है। कहा गया उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब दी गई, 1989 में दी गई थी। दूसरी हमारी भाषा सरकारी भाषा भी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई गाजियाबाद में। अभी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा चुकी है वर्तमान में। कहा गया उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। कहा, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली। कहा गया गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई तो आंवला बरेली से। कहा गया तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। ठीक है, याद रखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। दुधवा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व आपके लखीमपुर खीरी एवं बहराइच में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद भी रखा गया है। ये आपके उन्नाव जनपद में है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में कितनी वृद्धि हुई थी,
तो 11.4% हुई थी। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, तो आप कहेंगे 57 या 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद, जनगणना 2021 के अनुसार। कहा गया अनुषंगी नगर है तो गाजियाबाद है, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, तो 18 मंडल और 75 आपके जिला हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड समूह की है। किसकी? गोंड समूह की है। बखीरा पश्चिमी बिहार या अब आपका बखीरा आपकी एक क्या, तो आपकी दलदली भूमि भी बन चुकी है जिसे वेटलैंड कहा जाता है, ये आपकी संत कबीर नगर में। लोक नृत्य राहुला का संबंध किससे, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहा गया उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रज मंडल से है, ठीक है। आइए, लच्छू महाराज किसके लिए जाने जाते, कथक के लिए जाने जाते। कहा गया अभी सिद्धेश्वरी देवी आपकी ठुमरी के लिए जानी जाती है। फयाज खान आपके दुर्पद के लिए जाने जाते हैं। तलत महमूद आपके गजल के लिए जाने जाते हैं। कहा गया बिरहा भोजपुरी है, बिरहा किसके लिए, तो भोजपुरी के लिए। कजरी आपकी अवधि में गाई जाती है और मल्होर आपकी ब्रजी में और रसिया आपके कोरवी में, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया है गैर CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे कहां पर, तो IISR में, ठीक है, IISR। कहा गया जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित है, तो 9 9 है जलवायु क्षेत्र में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिटूर में, कानपुर के बिटूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो नरौरा बुंदेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड शहर। कहा गया उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार, तो ललितपुर जिले में। कहा? ललितपुर में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में। उत्तर प्रदेश देखिएगा, आप सभी लोग देखते रहे ना। चलिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही, वह है 14 वर्षों तक के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। हिंडाल्को स्थापित आपके रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है, तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, तो आप कहेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिसकी वो, तो आप कहेंगे, तो क्या कहेंगे, भरते हैं हरि की। कहा गया काशी राम में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अब नाम बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो कहां पर है? बांदा में। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादन सहारनपुर में किया जाता है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ? नरौरा बुलंदशहर में माना जाता है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है, तो आप कहेंगे पिपरी सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है ना। कहा गया उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ 1995 से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। कितनी सीटें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कहा गया उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती बरसाना में। कहा गया गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल की कंपिल स्थित है, तो फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? प्रयागराज है। कहा गया भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का है। किसका? गोंडवाना लैंड का। कहा गया प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाले क्या कहा था? तो कहा गया राट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। कहा गया चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, तो मथुरा और आगरा, ठीक है। आगरा कहा गया है। अगला कहा गया है कि आपका ये जनपद है वो मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर का जनपद नोएडा है। सिद्धार्थ नगर का आपका नौगढ़ है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है और अमरोहा का अमरोहा ही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था, तो 1937 में किया गया था। कहा गया राहुल संकीर्तन संस्थान संग्रहालय स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीत प्रेस स्थित है गोरखपुर में। अभी इसको एक अवार्ड मिला है, बताएंगे कौन सा अवार्ड दिया गया है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर में। कहा गया नाथ नगरी के रूप में जानी जाती है गोरखपुर को। संत कबीर की निर्वाण स्थली है क्या कहेंगे? मगहर को। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैमिषारण्य
स्थित है? तो सीतापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दोनों पॉइंट। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो छपेली नृत्य है। ठीक है। कहा गया कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य तो धीवर राग है। कहा गया है आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति लोग। अमीर खुसरो की जन्म स्थली है तो आप कहेंगे एटा, या इसी को पटियाली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई तो 1980 से, 2 अक्टूबर 1980 से। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। पूर्वोत्तर मतलब पूर्वोत्तर भारत का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में, याद रखिएगा। कहा गया कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश है। कहा गया सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। ठीक है। कहा गया उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से, राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश से अधिक तो सबसे पहले कौन आता है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। प्लाईवुड का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो काजू की लकड़ी से। किससे? काजू की लकड़ी से किया जाता है। कहा गया है कि झांसी नगर निगम सुमेलित कीजिए। तो झांसी क्या है? नगर निगम है। मछली शहर आपका नगर पंचायत है। कहा गया टूंडला क्या है? नगर पालिका है। और सफाई क्या है? एक क्षेत्र समिति है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई के दौरान ना। अभी आपका धान लग रहा है, वही है खरीफ की फसल। कहा गया है कि ये संस्थान है और स्थान है। कहा गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है ना। और आगे कहा गया मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो प्रयागराज में। कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है, या इसी को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे चरकुला है, दादरा है और कर्मा है। कहा गया आला कहां पर होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिरहा आपका पूर्वांचल क्षेत्र, चैती आपका ब्रज क्षेत्र में और कजरी आपका अवध क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश कहा गया उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है इसकी, जो आपके कहां पर है? मणिपुर की बात है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई तो 1992 में, याद रखेंगे, पूछा गया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। ठीक है। बिठूर कहां पर स्थित है? तो गंगा में। जौनपुर गोमती नदी किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो प्रतापपुर जिला देवरिया में। ठीक है। कहा गया है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण स्थापित किया गया तो कानपुर में। कहा गया डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च, या आप कह सकते हैं कि दाल वाला पूछ रहा है ना, तो डीपीआर अवस्थित है कानपुर में है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वाराणसी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया यह प्रश्न। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहां भोक्सा जनजाति निवास की बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 162.4% है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में है। कहा गया सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज नैनी प्रयागराज में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके झांसी में है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रफी अहमद किदवई ने। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा आरंभ किया गया था। कहा गया उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया में। बलिया में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिले में
से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नवत साक्षरता अंकित की गई श्रावस्ती में। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान कहाँ? मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। कहां पर? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, यही पूछ रहा था। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनी है 2, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग नाम कौन कौन सी महिला है, ठीक है ना। 2 कौन कौन सी महिलाएं जो बनी है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। कहा गया यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हुआ करते थे। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो चंद्रशेखर आजाद नाम के से जाना जाता है, ठीक है। कहा गया है विख्यात भारत माता मंदिर अवस्थित है वाराणसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं तो आपके 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थापित है रामपुर में, ठीक है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश है विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा कहा? वैशाली में। कहा गया कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। कहा गया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। कहा गया सोनभद्र जिले को स्पर्श करती 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो न्यायमूर्ति आपके विशंबर दयाल जी थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित की गई तो खंड स्तर पर। कहा गया दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। क्या करते हैं? सीमेंट उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम करें तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र है आपके। कहा गया है जनरथ नाम दिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत AC बस है। क्या है? AC बस है। कहा गया उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के मध्य। कहा गया राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में। आप एकदम बिल्कुल हम लोग लास्ट में आने वाले हैं। कहां पर है? लास्ट में आने वाले हैं। अभी तो आपके आधे घंटे ही बीते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार औद्योगिक आधिकारिक संरचना, औद्योगिक उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही। बिल्कुल सही बात है। कहा गया है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है तो A और R दोनों सही है और R एक की सही व्याख्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता थे। वर्तमान में कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आनंद मिश्र है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता गौतम बुद्ध नगर है। कहा गया उत्तर प्रदेश, अब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके ना, देखिएगा यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट होकर के। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। कहा गया केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों को अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। कहा गया उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है श्री व्यास जी को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। आइए सुमेलित करते हैं। जनपद है वो खनिज है। सोनभद्र से चूने पत्थर का खनिज मिलता है, ठीक है। प्रयागराज से शीशे वाली बालू या इसी को ग्लास सैंड कहते हैं। ललितपुर से तांबा और मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फाइबर वाले क्ले मिलता है, ठीक है। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में। कहा गया उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में। कहां? झांसी में। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। कहा गया एक सही कथन है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत है कि उनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में, याद रखेंगे। कहा गया उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया था वो आजमगढ़ है। कौन है? आजमगढ़ है। कहा गया राज्य जहां नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है तो नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत को, ठीक है। आगे है आपका उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है तो नोएडा में। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख तथ्य। इससे बाहर आज दिन तक कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आप सभी लोग कम से कम इसको 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इसे कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे। ये आप अपने से पढ़ेंगे तो कभी 36 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट तक कतई नहीं पढ़ सकते हैं, और मैंने इसको आपको 40 मिनट में पढ़ करके एक एक बात बता दी है। तो ये इसी तरह आप स्पीड से कम 3 बार आप सुन लेंगे, आपको हर एक पॉइंट आपको याद हो जाने वाला। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।